हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम समझेंगे किस तरीके से अटैकर पहले कोड को देखता है, कोड को समझता है, फिर कोड में से पुअर कोड को फाइंड आउट करता है एंड अटैक कर देता है। अब वो कोड को मिसयूज भी कर सकता है, वो कोड को रीड करके उसमें चेंजेस भी कर सकता है और साथ ही साथ अगर उसने देखा कि कोड में कुछ की फीचर्स मिल रहे हैं या कुछ भी चीज़ मुझे पुअर दिख रही है, पुअर वैलिडेशंस हैं, या आप देख सकते हैं कोई हार्ड कोडेड पासवर्ड लिखे हुए हैं या यूजर नेम्स लिखे हुए हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अटैकर को मिल जाती है तो डेफिनेटली वो वेबसाइट को, वो सॉफ्टवेयर को, वो एप्लीकेशन को अटैक कर देता है। तो बहुत सारे मीडियम से अटैकर्स आपकी वेबसाइट को इंट्रूज करते हैं, कहीं से भी उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वो हैक कर देते हैं। ठीक है, सो उसी चीज को आज हम समझेंगे कि अगर अटैकर किसी कोड को देखता है और वो कोड में से कमी को किस तरीके से यूज करके हैक कर देता है साइट को, आज हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोड को समझते हैं। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो कि है वल्नु मास्टर फ्रॉम गिटहब। आप गिटहब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है जावलना डेलिबरेटरी वल्नेबल जावा एप्लीकेशन। ये एक जावा एप्लीकेशन है, आप इसको आराम से डाउनलोड करें। और आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप ये देखेंगे कैसे इसने पूरा हमको सारी फॉर्मेट, सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इंट्रोडक्शन है, बिल्डिंग ऑफ द एप्लीकेशन है, क्या यूज़ किया है, एपीआईज यूज़ करी हैं वाया पोस्टमैन, और जो जो भी एक्सरसाइजेज उन्होंने गिवन कर रखे हैं वो ये हैं कि जैसे पहले फाइंड द यूजर्स ऑफ द ऐप एंड देयर पासवर्ड। तो इस तरीके से सबसे पहले अटैकर का थॉट ये रहता है कि अगर मुझे कुछ यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए, कुछ लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स ही मिल जाए, मैं लॉग इन कर पाऊँ एप्लीकेशन में, मैं पासवर्ड को चेंज कर पाऊँ, मैं कुछ चीपर चीज बाय कर पाऊँ, मैं कोई भी फाइल को मिसयूज कर दूं या चेंज कर दूं, या उसका मुझे अगर पाथ मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली ट्रिवर्सल अटैक लगा दूं। कोई भी ऐसी मीडियम, ऐसी चीज जिसकी वजह से अटैकर को कुछ भी फाइंडिंग हो और वो अटैक कर सके, वही चीज आज हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। आप गिटहब पे जाएं और ये एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जावलना एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसको रन भी आप कर सकते हो, और इनकेस अगर रन नहीं करो तो सोर्स कोड रिव्यू के टाइम पे आप इसका कोड भी एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा वल्नेबिलिटी दे रही है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डाउनलोड दिस सोर्स कोड। ये कोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो आई विल नॉट डाउनलोड इट अगेन, पर आप लोग इसको डाउनलोड करें, जिप फाइल डाउनलोड करें। हमेशा कोड रिव्यू करते वक्त, सिक्योरिटी कोड रिव्यू करते वक्त एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइव यूज कर रहे हो या कोई गिटहब के यूज कर रहे हो या कोई डमी यूज कर रहे हो डेमो पर्पस के लिए, पर पहले उसको समझ लो कि वो एप्लीकेशन बोल क्या रही है, कहाँ कहाँ पे उसने हिट एंड ट्रायल आपको चीजें प्रोवाइड कर रखी है। जैसे इंट्रोडक्शन है तो जावलना इज एन इंटेंशनली वल्नेबल जावा एप्लीकेशन। इट इज क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इट इज इंटेंडेड मेनली फॉर जावा डेवलपर्स। जावलना इज अ मूवी रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मूवी रिलेटेड एप्लीकेशन है जहां पे आप लॉग इन भी कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो, रीड इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज, बाय मूवी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, send messages to the other users of the application. The formalities are far from complete or coherent. They just serve purpose of demonstrating specific vulnerabilities. This document contains exercises which can be done with Javelna to understand how to exploit and how to fix the vulnerability. तो ये एप्लीकेशन बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। अब अगर आपको उसको रन करना है तो आपको ऑब्वियसली इन्होंने बता रखा है किस तरीके से आप ऐसे एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, एपीआईज एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1 दे रखा है, हमें कैसे मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज आपको सबसे पहले रीड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका साथ के साथ आपको कोड भी खोल के दिखा देती हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। कई बार काफी स्टूडेंट्स मुझे बोल चुके हैं या डेवलपर्स मुझे बोल चुके हैं कि कोड बहुत बड़ा होता है, तो हम उसमें से बग्स कैसे फाइंड आउट करें, किस तरीके से बग्स फाइंड आउट हो सकते हैं, क्या उसका मीडियम रहेगा। तो सारी लाइंस में कभी भी बग्स नहीं होते। बग्स वहां पे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में कोई इनपुट फील्ड है, कोई यूआरएल है, कोई सेशन है, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहां पे बग्स शो हो सकते हैं। तो हमें वही पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना रहता है, ठीक है ना।
तो अब जैसे यहाँ पे इतने सारे फाइल्स दे रखी है, तो हमें एसआरसी फोल्डर में जाना है, क्योंकि एसआरसी फोल्डर के अंदर ही हमारा जावा कोड होता है। ठीक है ना, तो हम मेन में चलते हैं, जावा में जाते हैं, और ये रहे सारे इसके फॉर्मेशंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक एक फोल्डर को प्रॉपरली ओपन करो और उसको समझो कि उसमें कहाँ पे कौन सी चीजें गिवन है, कितनी वल्नेबल चीजें हो सकती हैं और कितनी वल्नेबल चीजें नहीं हो सकती। तो जैसे पहला हमारे पास आता है कि फाइंड यूजर्स ऑफ ऐप एंड देयर पासवर्ड्स। ठीक है ना, तो यूजर्स को फाइंड आउट करो एंड उसके पासवर्ड्स फाइंड आउट करो। तो उनका पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे रखा है, द लिस्ट ऑफ द मूवी ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेसिबल बाय ऑल यूजर्स, find a vulnerability in this service and exploit it so that you can see all users of applications and their password। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आप इस एप्लीकेशन का सिर्फ आपको कोड रिव्यू करवा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस एंड पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, ऑन द /res/movie endpoint you can list movie of the database, this endpoint is accessible to anonymous not logged in users too। ठीक है ना, अब यहाँ पे उन्होंने यूआरएल दे रखा है। अब जब भी हमें ऐसा कुछ यूआरएल मिलता है तो वहां पे हम कोई अगर रिक्वेस्ट या पैरामीटर्स इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वल्नेबल हो सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कोड के अंदर चलना पड़ेगा। अब कोड स्पेसिफिक तो दे नहीं रखा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, तो हम एक एक फोल्डर को ओपन करके देख लेते हैं। अगर कुछ चीज हमें मिल जाती है तो ठीक है, अगर बात अदरवाइज नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। मैंने कोड वीएस कोड में खोला है, तो वीएस कोड से हम रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब इतनी बड़ी फाइल में हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जाना रहेगा कोड को, आप स्क्रॉल करते चलो, देखते चलो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें आगे और देखते हैं। तो आपको सारी मल्टीपल फाइल्स आपको पहले ओपन करके रख लेनी है, किसी में भी कोई भी काम की चीज मिल सकती है, और नहीं भी मिलती है तो एक एट अ ग्लैंस हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या चीजें। इसमें हेलो कंट्रोलर जस्ट एक डेमो फाइल है, तो इसको बंद कर देते हैं, इसमें इतना कोई खास काम नहीं है। अब यहाँ पे आप एक एक फाइल आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। फटाफट फटाफट स्क्रॉल करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे ओल्ड पासवर्ड लिखा हुआ है, न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो पासवर्ड चेंज करने की पॉलिसीज भी दे रहे हैं, पासवर्ड्स भी गिवन है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कहीं पे कुछ उन्होंने ऐसा छोड़ा है क्या, कि जैसे कोई हार्ड कोडेड पासवर्ड छोड़ रखा हो, या कोई उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड रिवील कर रखे हो, या कुछ डेटाबेस का कनेक्शन बिल्कुल रिवील कर रखा हो जिसकी वजह से हम भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें एक बार चेक करनी है। अगर इधर हमें नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा फोल्डर इसका ओपन करके चेक करेंगे। ठीक है ना,
अब ये सारे फोल्डर्स हैं, इसमें भी खोल सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम सबसे पहले फाइंड आउट करें, जैसे लेट सपोज हम एप्लीकेशन को खोलते हैं, क्या इस एप्लीकेशन में कुछ है, तो मतलब मेन चीज हमको ये फाइंड आउट करना रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। मेन चीज हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या हमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे जो कि कुछ पाथ रिवील कर रही हैं, या कुछ हार्ड कोडेड पासवर्ड्स बता रही हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे फाइल बेस दे रखा है, ये देखिए, तो उन्होंने हमको बता रखा है कि जो एक पाथ, उन्होंने यहाँ पे पाथ क्लियर कर रखा है, जबकि पाथ क्लियर नहीं करा, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिपोर्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई किसी भी फाइल का पाथ मिलता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उसका रीजन ये है कि उसकी वजह से अटैकर आपकी रूट डायरेक्टरी तक जा सकता है, वो बग्स को फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना। वो बग्स को फाइंड आउट करते हुए वो फाइल्स तक जा सकता है, वो रूट डायरेक्टरी तक जाके मे बी कुछ पेलोड लगा दे, मे बी कुछ इंजेक्शन थ्रो कर दे, मे बी कुछ वायरस अपलोड कर दे, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो वो फाइल पाथ चेंज कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी कोड में हमें कोई भी ऐसी डायरेक्टरी या कोई भी ऐसी फाइल नहीं रखनी चाहिए जो कि हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील करे। और हम कोई चीज देखते हैं इसमें, ये नहीं है, और कोई दूसरी फाइल खोलते हैं, थोड़ा सा फास्ट खोलते हैं जिससे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। हर फाइल में हर लाइन में कुछ बग हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। पर जहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग है, या जहाँ पे इनपुट या कहीं लॉग इन साइन अप कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन है, यूआरएल है, सेशंस कुकीज है, वहां पे ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे हमने ये खोला है स्प्रिंग कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोली है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम पहले कस्टम ऑथेंटिकेशन फेलियर्स देखते हैं। तो ये एक क्लास बनी है कस्टम ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने जैसे सेकेंड, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ एक राइट का ऑप्शन लिख रखा है। सारी फाइल्स दे रखी है, लॉगिन दे रखा है, फेलियर दे रखा है, सक्सेस दे रखा है। अब जैसे वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग खोलते हैं, तो मतलब आपको सारी, जब भी आप कोड रिव्यू करेंगे किसी भी इंडस्ट्री की एप्लीकेशन का, तो आपको हर फोल्डर की हर फाइल को ओपन करके जस्ट एक बार देखना है कि हाँ ये कुछ वर्क हो रहा है या नहीं, कोई पासवर्ड या कोई डिटेलिंग्स तो रिवील नहीं हो रही है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। मैं एक बार आपको बताती हूँ, इसने कहीं ना कहीं पासवर्ड्स भी रिवील कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे वो यूजर नेम पैरामीटर यूज कर रहा है एज अ यूजर नेम। ठीक है, तो दूसरा हम फाइल ओपन करके चेक करते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेरीज हैं, इन्होंने डायरेक्ट क्वेरी लगा रखी है, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन टाइटल जेनरे आईडी फ्रॉम मूवी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डेटाबेस भी इनबिल्ट कर रखा होगा, मींस कहीं ना कहीं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस कर रखी होंगी। तो अटैकर, भले ही यहाँ इस पेज पे मुझे कुछ चीज नहीं मिली, बट यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि अगर इन्होंने ऐसे प्लेन क्वेरी लिख रखी है, इसका मतलब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस भी यहाँ पे कहीं कर रखी होंगी। और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस का टेबल नाम क्या है, या डेटाबेस को डमी यूजर नेम पासवर्ड से सेट करा है या किस तरीके से सेट किया, तो ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे
कोड की कमी से, मतलब डेवलपर्स ने जो हार्ड कोडेड चीजें छोड़ दी हैं, पाथ रिवील कर दिए हैं, उस कोड की कमी से हैकर हैक कर जाता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, एंड you like this, please drop your comments and queries in the chat window. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रखी हैं। जल्दी जल्दी देखते चलते हैं, मे बी हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि हमारा काम कर जाए। फटाफट से हम ओपन करके देख लेते हैं सारी चीजें। यहाँ पे ये मैसेजेस वाला पेज खुला है, मैसेज सर्विस डॉट जावा। इसमें इन्होंने एज सच कुछ भी चीज नहीं प्रोवाइड कर रखी होगी जहां तक मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि ये क्वेरीज इस तरीके से चल रही है इनकी। और ये क्वेरीज बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेरीज एक साथ लिख रखी है। यहाँ पे ना कोई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज है और ना ही कोई रिजल्ट सेट यूज है। तो इसकी वजह से ये क्वेरी हजार्डियस हो सकती है अगर अटैकर के हाथ लग जाए तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये सब चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो एक हमें फाइनली यहाँ पे ये क्वेरी वाला बग मिला जो कि डेंजरस हो सकता है। पर्सन स्टेट फैक्ट्री, पर्सन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। और यहाँ पे बता रखा है यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। मींस प्लस अपेंड करके उन्होंने पासवर्ड वेरिएबल रख रखा है। अब यहाँ पे देखिए, कॉपी फाइल टू द टारगेट लोकेशन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग फाइल विद द सेम नेम। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हम एक वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम एक एक पार्ट को चेक करें तो उसके थ्रू हम काफी सारी इंफॉर्मेशन भी रिवील कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड भी रिवील कर सकते हैं। अभी मुझे वो मिला नहीं वो पेज, वरना आप देखते हैं कि किस तरीके से यूजर नेम पासवर्ड्स भी रिवील हो रहे हैं पूरे इस एप्लीकेशन में। तो अगर आप प्रॉपरली इस एप्लीकेशन को चेक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चलेंगी, कौन कौन सी चीजें कैसे रखी हुई हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक इस तरीके से सिर्फ अभी हमने देखा किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई थी, जिसको जबकि एसक्यूएल क्वेरी जब भी लिखी जाए तो वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ लिखी जाए, प्रॉपर उसका वेरिएबल सेट होना चाहिए, पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। तो एक एसक्यूएल इंजेक्शन का भी बग था, और साथ ही साथ उन्होंने पाथ शो कर रखे थे फाइल्स के, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था। और इन्हीं चीज को देखते हुए अटैकर अटैक कर जाते हैं साइट पे। ऑलराइट, सो होपफुली आप लोगों को ये पर्टिकुलरली किस तरीके से कोड की कमी फाइंड आउट करता है अटैकर और हैक करता है, ये चीज आपको समझ में आई हो। एंड होप यू लाइक द सेशन। प्लीज कमेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। थैंक यू सो मच।